विधानसभा में एक ऐसी आवाज जो हर मुद्दे पर बोल रही है, एक ऐसी आवाज जनता से जुड़े हुए तमाम उन मुद्दों को उठा रही है। यहाँ पर विपक्ष जो है उसके साथ टकराव हो जाता है, सरकार के साथ भी टकराव हो जाता है। महराज मलिक जी हमारे साथ है, तेज तर्रार विधायक, बोलने का जबरदस्त अंदाज और इसमें फैन फॉलोइंग बड़ी जबरदस्त है। सर क्या हो गया आज? आप मुझे एक बात बताओ, मैं जब से हाउस के अंदर आया हूँ, एमएलए बनकर आया हूँ, मेरा कोई ऐसा मुद्दा हो जो बेवकूफाना हो? नहीं नहीं, एक मिनट, मैं लोगों से भी पूछना चाहता हूँ। मेरा मकसद साफ है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए होगा मैं उसके लिए बात करूंगा। आज जिस ग्रांट में बात हो रही थी, उस ग्रांट के अंदर बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे डिपार्टमेंट थे। एक आदमी उठा क्वेश्चन आवर में ये सवाल करता है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा का हॉस्टल, जो मेरी जहां जहां का मैं एमएलए हूं, कंसर्न है मेरी वो विधानसभा है, वहां से मैं एमएलए हूं। सवाल करने वाला बानिहाल का एमएलए, उसने कहा कि वो खिताई चनाब के अंदर एक ही हॉस्टल है जो लोगों को रिलीफ देता है, वो है डोडा, मेरा हॉस्टल। जिस हॉस्टल के बारे में रोज चर्चाएं होती है, जहां डॉक्टर नहीं बैठता है, जहां असामियां अभी तक पूरी नहीं हुई, वो सवाल उठा। पहला सवाल असेंबली का यही था। फिर जब उठता है, उसने कहा असामियां पूरी, उसको बोलने का पूरा अधिकार है क्योंकि खिताई चनाब के अंदर एक ही हॉस्टल है। फिर मैं उठा, मैंने कहा वहां पे जो डॉक्टर है वो ड्यूटी नहीं करते, वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वहां लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। इतनी आबादी वाले लोगों के लिए एक हॉस्टल है, वहां पर कितनी तैनाती होनी चाहिए, कितना वहां पे ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके अलावा उसके बाद उठते हैं शक्तिराज परिहार जी, ठीक है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी उनका डिस्ट्रिक्ट है, कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है, डिस्ट्रिक्ट उनका है, कुछ लोग उनके भी पर दूर है वो, क्योंकि हॉस्टल मेरे पास है। अब उन्होंने कहा वहां पे एम्बुलेंस नहीं है। मैंने 35 लाख की एम्बुलेंस इस बार रखी, एमएलए बना, मैंने एम्बुलेंस के लिए पैसा दे दिया। इन लोगों का एलजी था, ये पूछ रहे हैं कि वहां पे एम्बुलेंस की जरूरत है, और कौन सी 35 लाख वाली, खुद कठुआ में ऑटो पे चला रहे हैं, लोगों को ऑटो में गुजारा कर रहे हैं, उसको लिख दिया एम्बुलेंस। अगले को क्या पता है एम्बुलेंस ऑटो है या बड़ी गाड़ी है या अच्छी गाड़ी है। मैंने बोला कठुआ में तुमने ऑटो दिया, कम से कम खिताई जनाब में आज 10 साल से तुम एम्बुलेंस नहीं दे पाए। मैं बात इसलिए नहीं करने दे रहा हूं क्योंकि मैंने वहां इस साल एम्बुलेंस दी है, एक नहीं दिया, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में 3-4 एम्बुलेंस इस बार रखी है, मैंने रखी है। इनको पूछो ना, तुमने जब रखी ही नहीं तो सवाल क्यों करने दो? हाउस के अंदर बेहुदा सवाल नहीं पूछने की इजाजत है। आपका इनसे टकराव इसलिए हो रहा है कि महराज मलिक लोगों के मुद्दे वहां पर उठा रहा है, हर वो सवाल उठा रहा है जो उम्मीद की जा रही है जनता की, हाँ महराज मलिक ये सवाल उठा। जिस वक्त एनसी, आपको नहीं पता है, जिस वक्त उमर साहब ने बात की थी, जिस वक्त एनसी के मंत्री ने ये जवाब दिया था कि हमने वहां पे काम किया, जल जीवन में मैं खड़े होकर मंत्री को सवाल नहीं पूछा था, तो इनके जवाब क्यों दे रहा है? क्या मैंने नहीं पूछा एक मंत्री को? मंत्री किसका? बीजेपी का। जब उमर साहब जवाब दे रहे थे, उसने कहा कि हम जो है पोल लगा रहे हैं, मैं खड़े होकर ये सवाल नहीं पूछा क्या आज के दौर में आप पोल क्यों लगा रहे हो? क्या नहीं पूछा? ये बातें मत बोलो। जो भी मेरी आवाम को गुमराह करने की कोशिश करेगा, खुल्लम खुल्ला। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे गुमराह किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के? बेहुदा सवाल आप उठा के देख लीजिए, इनके जो लिखत में सवाल है वो भी पढ़ लेना, और जो ये पूछते हैं वो भी देख लेना। आज इन्होंने बात कही कि लखनपुर से जो है माल के बारे में सोचो, बाहर से लोग आ रहे हैं, यही बात तो महाराजा ने की थी। उसको खत्म करने के बाद तालियां क्यों बजा रहे थे? मोदी है तो मुमकिन है, वही सवाल। नहीं, अब क्या एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इन्होंने कौन सा सवाल उठाया यहाँ पे? यही कहा कि हमारा कारोबार, हाँ कह रहा कारोबार नहीं है, हमारा सीमेंट नहीं बिक रहा है, हमारी ईंटें नहीं बिक रही है, हमारा बिजनेस ठप हो गया। यही बात इनको पूछो ना, जब टूटा था तो उसमें क्या था? यही तो थी, लखनपुर पे टैक्स लगता था, जब अंदर आते थे सामान पे टैक्स लगता था, जो बाहर से यहाँ कारोबार। आज तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। मैंने बोला हमारे जो भट्ठे थे वो तोड़ दिए लोगों ने, जो यहाँ का लोकल भट्ठे का काम करता था, जो ईंट बनाता था, उसने भट्ठे तोड़ दिए, क्योंकि इस वक्त सप्लाई पंजाब से हो रही है ईंटों की, हरियाणा से सामान आ रहा है जो जम्मू के अंदर बिक रहा है, और हमारे यहाँ वीर हाउस हो या लोकल हो, इनसे कौन सामान खरीद रहा है? बड़े बड़े मॉल नहीं है, कौन है बिजनेस? कह रहे हैं ये सवाल हम सदन में उठाकर और क्या कहते हैं सरकार को प्रेशर डाल रहे हैं कि हाँ जी आप इस पे काम करिए। तो काम नहीं, जब पहले ऑलरेडी काम किया था तब तालियां क्यों बजाई उसको टूटने में? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ये बेवकूफ सवाल नहीं है। वही पूछे, वही उल्टा चोर वो कोतवाल को डांटे, ये इनको पूछने, मैं बोल रहा हूँ इनको पूछने का हक नहीं है। ये अगर पूछने वाले होते इन्होंने भाजपा को छोड़ दिया होता। अगर सुन लीजिए, अगर इनको नौजवानों की फिक्र होती तो भाजपा को छोड़ना पड़ेगा।
भाजपा से इस्तीफा दे दें, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के बारे में सोचें, क्योंकि भाजपा ने जम्मू कश्मीर को लूटा है। मैं उसका गवाह हूं। मैं नौकरी खाओगे क्या आप इनकी? किनकी? इनकी नौकरी खा रहे हो क्या? वो अपने कर पाँव दोगे पे फिर? खड़े हो नहीं सकते, सवाल सही पूछ नहीं सकते हैं, तो नेता बनने की जरूरत नहीं है। देखिए, मोदी के नाम पर जीत के आने के मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपको पता है? मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर इस ऐवान में आया हूँ। तो ये किस पर अपने- खड़े हैं? ये बैसाखियों पर है नहीं, क्या? आपको नहीं पता, बैसाखियों पे नहीं, सहारे से आए हैं, अच्छा। मोदी जी के अब प्यार से आए। हाँ, वो देखिए, ये अलग बात है। मैं पैदाइशी एक आम आदमी, मैं आम आदमी के मुद्दों से जुड़ा हुआ हूं। भाजपा आप क्या है? सुन- आप सुन हाँ, मैं लीजिए। सुन रहा हूँ। जब से ये ऐवान चला है, पहला सेशन हुआ एजुकेशन और हेल्थ पे, दूसरा आज था ग्रांट्स पे बात हो रही थी। इनके भी मुद्दे सुन लेना, मेरे भी सुन लेना, और आवाम को मैं बताना चाहूंगा। आप देख लीजिए ये कहते क्या अच्छा, है। अभी आपने कौन सा ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया देखिए, किसी पूर्व मंत्री पर, डिप्टी से? डिप्टी से हमने इन्होंने कहा कि इलीगल जो है जमीनों पे कब्जा हो रहा है, ये कह रहे हैं बीजेपी वाले, इनको बोलने का हक है। आज सुबह सुबह कोई उठा था, उसने कहा कि कठुआ के अंदर जो है नोटिस दिया गया, आप जो कंस्ट्रक्शन किए या हटा लो। क्या तुमने क्या डोजर नहीं चलाए? कठुआ के अंदर इनने डोजर नहीं चलाया, और ये आज ये इस हाउस के अंदर बोलेंगे कि लीगल नोटिस आ रहा है। वो तो इनके दौर से आ रहा है। आज इस हाउस को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? नहीं, आप मुझे एक बात बताओ, ये लीगल नोटिस क्या सड़क के बगल में सरकारी जमीन पे क्या पहली बार आ रहा है? क्या कठुआ के अंदर डोजर नहीं चला? क्या लोगों के मकान नहीं तोड़े गए? क्या जम्मू के अंदर ये माहौल नहीं बना? तब इन्होंने मुंह खोला। अभी हाउस में बोल रहे हैं नहीं, ये तो हुआ है मोदी के राज में। ये इस चीज से तो मैं परेशान हूं, इस चीज से तो मेरे 10 साल नुकसान हुआ। वही तो मैं कह रहा हूं, इनको बोलने का कोई हक नहीं है बीजेपी को छोड़ के। डिप्टी सीएम का वाला क्या मुद्दा उठ गया? क्या हो गया? कोई कागज है? देखिए, इन्होंने कहा इलीगल जो है लोगों को जमीनें दी है। किसने दी? मुझे बताओ। 4 महीने के अंदर इस सरकार ने दी। कठुआ के अंदर किसी को इलीगल जमीन दी गई है? किसने दी? आप भी मुझे बताओ ना भाई, आप पत्रकार हैं। हाँ, मुझे आप बताओ, आपको 4 महीने के अंदर दी जमीन? 4 महीने के अंदर किसी ये ने? तो सवाल हम पूछते हैं कि अब 4 महीने के अंदर किस तरह तो से मैं इनकी वही जवाब कह रहा देते हैं? हूँ, इनको बोलो ना, ये पूछ क्यों रहे हो? इनको पूछने का अधिकार नहीं। इसके बारे में हम बात करेंगे, जहां जहां ये किस्म के माहौल होंगे हम बात भी करेंगे, हम सवाल भी करेंगे और जवाब भी अब लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास सबूत हैं, कागज हैं, तो पेश वो करिए। कार्यालय की बात है, डिप्टी सीएम की कोठी कहाँ है? ये सवाल आपको नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। तानाशाह बने, तानाशाह बने, ठीक है। अभी काले चिट्टे खुलेंगे, इनको क्या लगता है ये बोलेंगे महराज माफी? मैं माफी थोड़ी मांगूंगा, इनको सबूत मुंह पे लाद दूंगा। और जो जो करतूतें इनकी हैं, मैं लड़ नहीं रहा हूं, मैं लड़ नहीं रहा, मैं इनको इनकी औकात बता रहा हूं, इनका आईना इन्हें दिखा रहा हूं, और जिन लोगों ने इन्हें वोट किया है उनकी सोच खोलना चाहता हूं, उनके जहनों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। क्या ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि अपने घर को बचाने की मेरा कोशिश जी कर रहे हैं? एक आखिरी सवाल। अभी मुबारक गुल जी ने एक सवाल पूछा कि यहाँ पर बेरोजगारी कितनी है, कितनी बढ़ी है, कम हुई है? जवाब आया कि 2019 के बाद बेरोजगारी जो है वो कम हुई है। कम हुई? हाँ, कम हुई? बेरोजगारी बढ़ गई है कि कम हुई? कम हुई है, जवाब आया। तो फिर पता नहीं, आप देख लो, फिर नौजवानों को बोलो शादी का तामझाम देख ले। नहीं, वो आपकी सरकार ने जवाब दिया ना। हम एनसी सरकार देखिए, ने। उस वक्त मैं नहीं था, अगर होता तो शायद मैं पूछता। नहीं, ये बात सही है। देखिए, अगर मेरे सामने ये जवाब मंत्री का होता तो शायद मैं पूछ लेता। अब ये फर्ज बनता है भाजपा के लोग, लेकिन वो एक- पूछेंगे ठीक, नहीं। ठीक। देखिए, वो कह रहे हैं हमारी सरकार का बजट है, ये कह रहे हैं कि मोदी जी का बजट है। अब ये आपस में क्या ही करेंगे, है ना? फिक्सिंग है क्या? एक बंदा पूछेगा, जब वो कह रहे हैं ये हमारा है, ये कह रहे हैं हमारा है, तो इनको पूछने का अच्छा, वो कह रहे हैं कि महराज मलिक ना इंटेंशन अपनी ओर डाइवर्ट करने के लिए ये चिल्ला रही इंटेंशन है। हमारा 15 साल से क्लियर है। जब इन्होंने हमें दबाया, कुचलने की कोशिश की, हम तब भी वैसे थे। देखिए, महराज मलिक एमएलए ऐसे नहीं बना है। महराज मलिक तो हम सुनिए, जानते हैं नहीं, जब नहीं, डीडीसी नहीं, 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 वो बना, तब भी नहीं, ऑफिसर्स भाई के साथ किस तरह से भाई बैठ साहब, जाते थे। इनको बता देना, ये तो कुछ रिटायर होके आए हैं, कुछ माल कमा कर आए हैं, इनको सियासत से दूर दूर का वास्ता नहीं है। अभी भाई महराज साहब, ये माल कमाने वाली बात नहीं नहीं, करो, आप सुन- क्योंकि हम पे ना फिर केस हो जाते हैं। आप सुन लीजिए, वो मानहानि के केस इतने हम कर रहे हैं। देखिए, केस नहीं होता ये दुनिया आपके के अंदर। अल्फाज एक में बात हमारे सुन नहीं है लीजिए, भाई। सुन लीजिए, इनको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, इनको पता ही नहीं है। और इनको ये भी पता होना चाहिए कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं जीत कर आया हूँ, वहां मोदी खुद उतरा था, वहां एनसी के लोग खुद उतरे थे। बड़ी बड़ी ताकतों को एक छोटे से अदना से इंसान ने रोक चलिए दिया है, सर। ठीक है। इनको बोलो इसके बारे में पता करो, और ये किरदार यहाँ कोई नया नहीं है, यहाँ तो अभी मुझे शुरुआत है। अच्छा, ये तो अभी शुरुआत मैं है। सेट होने दो, इन सबको सेट ये करूंगा। तो ट्रेलर है। चलिए, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि इस असेंबली में, ठीक है, चिल्लाहट अलग चीज है, जोर से बोलना एक अलग चीज है, इंटरवीन करना एक अलग चीज है, लेकिन महराज मलिक जो सवाल सदन में उठा रहा है वो जनता के से जुड़े हुए वो सवाल है, और जनता इसीलिए इन्हें पसंद भी कर रही है, इनके वीडियो जितने वायरल हो रहे हैं। और दूसरा ये कि महराज मलिक ने जो जमीन के कब्जे की बात कही, क्या ये सिर्फ एक शगुफा है
या फिर महराज मलिक सदन में वो सबूत भी पेश करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वाहवाही लूटने के लिए कई ऐसे नेता बयान दे देते हैं और बाद में पीछे हट जाते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।